सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ पर भी हों खैरियत से हों और हमेशा खुश रहें। सूरह बकरा का उर्दू तर्जुमा हम रोज़ाना करते हैं। आज हम आयत नंबर 205 से लेकर 207 तक तर्जुमा करेंगे। इसमें मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह पाक बता रहे हैं हमें कि वो कैसे होते हैं, झगड़ालू होते हैं, क्या करते हैं। अल्लाह पाक हम सब को इनसे महफूज फरमाए और हमें भी सीधा रास्ता दिखाए, अपने प्यारे अल्लाह की प्यारी बातों पर अमल करने वाला, प्यारे अहकामात पर अमल करने वाला बनाए। अपना आज का सबक शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हु इज़ द रहमान एंड रहीम। बेशक नो डाउट हु इज़ द रहमान एंड रहीम, वो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज हम इन आयात में पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें बताया कि मुनाफिकीन कैसे होते हैं। अल्लाह पाक हम सब को इनसे बचाए। वामिनन नास से, और जो लोगों में से मयूजीबु का, जिनकी बातें खुश कर देती हैं, कौलुहु उनकी बातें, फिल हयाती दुनिया, फ़ी में हयाती दुनिया, दुनियावी ज़िंदगी की। बाज़ लोगों की दुनियावी गर्ज़ की बातें आपको खुश कर देती हैं। और युशहदुल्लाहु, गवाह कर लेता है वो अल्लाह को, अला माफ़ी कल्बिही, जो उसके दिल में होता है, और वो अपने दिल की बातों पर अल्लाह को गवाह कर लेता है। वाहुआ, और वो अलद्दुल हिसाम, दर हकीकत ज़बरदस्त झगड़ालू है। बाज़ ज़ईफ़ रवायात के मुताबिक ये एक आयत जो है ये एक मुनाफिक अखनस बिन शरीक सकफ़ी के बारे में नाज़िल हुई, लेकिन दर हकीकत बात यह है कि इसमें सारे ही मुनाफिकीन और मुतकब्बिरीन हैं जिनमें ये औसाफ पाए जाते हैं, यानी उनके दिल में कुछ और होता है और ज़बान पर कुछ और होता है। वाइज़ा, और जब तवल्ला सा, जब वो पलट कर जाते हैं, सा कोशिश करते हैं, फिल अर्ज़ ज़मीन में, लयुफ़सिदा, ताकि फ़साद करें, फ़ीहा इसमें। अब पलट कर जाने का मतलब ये है, यानी जब वो सामने होते हैं तो कुछ और होते हैं, लेकिन जब पलट कर वो अपने दोस्तों वग़ैरह में जाते हैं तो उनकी बात कुछ और होती है कि फ़साद करें। वयुहलिकल हर्ता, और तबाह करें, हर्ता खेती को, वन नस्ल, और नस्ल को। क्या होता है उनका मकसद ये होता है कि खेती और नस्ल की बर्बादी की कोशिश में लगा रहता है, यानी जिनके साथ वो सच्चे नहीं होते वो उन लोगों को तबाह करने की कोशिश में लगा रहते हैं। वल्लाहु, और अल्लाह, ला नहीं, युहिब्बुल फसाद, पसंद करता फसाद को, और अल्लाह फसाद को नापसंद करता है। फितना जो है वो कत्ल से भी ज़्यादा शदीद सख्त है उसका गुनाह। अल्लाह पाक हम सब को इस किस्म के लोगों से महफूज रखें, और हमें भी अपने अंदर अपना एहतसाब करना चाहिए, अपने आप को चेक करते रहना चाहिए कि क्या हम तो ऐसा नहीं कर रहे। आगे पढ़ते हैं। वाइज़ा, और जब की ललाहुत्तकिल्लाह, कहा जाता है उनसे अल्लाह से डरो, अख़ज़तहुल इज़्ज़तु, तो क्या करते हो, अल्लाह से डर तो तकब्बुर और तासुब से उससे गुनाह पर आमादा करते हैं, बिल इसमें गुनाह पर, किससे, तकब्बुर से और तासुब से। फ़हस्बुहु जहन्नम, ऐसे के लिए क्या है, बस जहन्नुम ही है। वलबिअसल मिहाद, व और लबिअसल मिहाद, वो बुरा यकीनन बदतरीन जगह है। अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इसमें, तकब्बुर और गरूर से उसे गुनाह पर उभारता है। इज़्ज़त के मायने गरूर और अनायत के हैं। वामिनन नासी, और बाज़ लोगों में से मई यशरी नफ्सहु इब्तिगा, और बाज़ लोग वो भी हैं कि अल्लाह की रज़ामंदी तलब करते हैं। यशरी चाहते हैं, नफ्सहु अपने नफ्स से, इब्तिगा तलाश करते हैं, मर्ज़ातिल्लाह अल्लाह की रज़ा। और बाज़ लोग वो भी हैं कि अल्लाह की रज़ामंदी की तलब में अपनी जान तक बेच डालते हैं। यशरी बेच डालते हैं, नफ्सहु अपनी जान, यानी कि वो अल्लाह की रज़ा के लिए सब कुछ करते हैं कि जो अल्लाह ने हुक्म दिया वही करना है। वल्लाहु, और अल्लाह,
رؤوف بالعباد، اپنے بندوں پر بڑی شفقت کرنے والا ہے، بے شک، نو ڈاؤٹ۔ یہ آیت کہتے ہیں کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جب وہ ہجرت کرنے لگے تو کافروں نے کہا کہ یہ مال سب یہاں کا کمایا ہوا ہے، اسے ہم ساتھ نہیں لے جانے دیں گے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارا مال ان کے حوالے کر دیا اور دین ساتھ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صہیب نے نفع بخش تجارت کی ہے، 2 مرتبہ فرمایا، فتح القدیر میں یہ درج ہے۔ لیکن یہ آیت بھی عام ہے جو تمام مومنین، متقین اور دنیا کے مقابلے میں دین کو اور آخرت کو ترجیح دینے والوں کو شامل ہے۔ یعنی اس وقت کے اکارڈنگ بھی تھی کہ جب حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی تھی، اس وقت کے بارے میں بھی تھی، لیکن آج اگر ہم اس کو کمپیریزن کریں، اس کو ریلیٹ کریں آج کے دور کے بارے میں بھی ہے کہ تمام مومنین اور متقین ہم میں سے جب دین کو اور آخرت کو ترجیح دیتے ہیں تو پھر دین کو اور آخرت کو ترجیح دینے والوں کو شامل ہے، کیونکہ اس قسم کی تمام آیات کے بارے میں جو کسی خاص شخص یا واقعے کے بارے میں نازل ہوئی، یہ اصول ہے کہ العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، یعنی لفظ کے عموم کا اعتبار ہوگا، سبب نزول کے خصوص کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اخنس بن شریک، جس کا ذکر پچھلی آیت میں ہوا، برے کردار کا ایک نمونہ ہے جو ہر اس شخص پر صادق آئے گا جو اس جیسے برے کردار کا حامل ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ بات چیک کرنی ہے، یہ بات دیکھنی ہے، اپنے آپ کو احتساب کرنا ہے کہ اللہ پاک ہمیں منافقین جیسا نہ بنائے۔ اپنے دل کو چیک کرنا ہے، اپنے دماغ کو چیک کرنا ہے، اپنی زبان کو چیک کرنا ہے، اللہ پاک ہمیں سچے لوگوں میں سے بنائے۔ اور صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیر اور کمال ایمان کی یہ دونوں مثالیں اس لیے ہی ساتھ دی جا رہی ہیں کہ ایک اچھائی کی اور ایک برائی کی۔ اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہم کن لوگوں میں شامل ہیں، ہم کہاں پر کھڑے ہیں، ہر اس شخص کے لیے جو ان صفات و خیر و کمال سے متصف ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے رستے پر چلنے والا بنائے، اپنے احکامات پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ بتانے میں غلطی کوتاہی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائیں۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، قرآن پاک کی تلاوت لازمی کریں، اپنے آپ بھی کریں، اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، عزیز و رشتہ داروں کو بھی، کیونکہ قیامت کے دن یہی ہمارا سب کچھ ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، فی امان اللہ۔